जनरल साहब ये तो शुरू से ही कहते रहे डोनाल्ड ट्रंप के मैं अमन लाऊंगा, मामला ठीक करूंगा, एक उम्मीद भी बनती थी, लेकिन अब जो उनके स्टेप्स हैं उससे तो लगता है कि खत्ते का अमन शदीद मुतासर होगा। पहली बात तो फरीदा साहबा ये है कि मैं ये जो सीज फायर हुआ है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, हर प्रोग्राम में मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैं एक छोटा सा ऑपरेशनल पॉज समझ रहा था वॉर के बीच में। ये कोई परमानेंसी नहीं थी जी सीज फायर के बीच में, ना इसका मकसद था। मकसद उनका मेरे ख्याल में वो जो होस्टेजेस हैं उन्हीं को निकलवाना है। उसके बावजूद, सीज फायर के बावजूद हमने देखा जनीन कैंप के ऊपर जो फायरिंग हो रही थी। फिर ट्रंप ने तो आने से पहले भी गजा के लोगों को इजिप्ट में और जॉर्डन में शिफ्ट करने की बात की, विच इज अ नॉन स्टार्टर थी। बहुत सी दुनिया के ममालिक ने, वेस्ट ने भी इवन इसको कंडेम किया है, ईरान ने कंडेम किया है, इवन पैलेस्टीनियन लोग जिनके लिए वो अमन करना चाहते हैं उन्होंने इसको कंडेम किया और उन्होंने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जी। ना जॉर्डन एक्सेप्ट करेगा अनटिल अनलेस उनके ऊपर कोई प्रेशर किया जाए, या इजिप्ट को भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये तो एक वो टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कहाँ तक प्रेशर बिल्ट हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है। बट एक चीज हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए, मुसलमान ममालिक को, हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं लगा लेनी चाहिए। एंटी वॉर ट्रंप जरूर है लेकिन प्रो पीस है, यानी ये अभी वक्त बताएगा कि वो पीस भी अचीव करेंगे या वहां पे नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये वॉर है प्रॉक्सीज की जी, डिनाइबिलिटी है इसमें। प्रॉक्सीज को जब चाहेंगे वो एक्टिवेट कर देंगे और डिनाई कर देंगे जी, हमारी स्टेट की तो पॉलिसी नहीं है, इंडिविजुअल्स ही कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये ग्रे और एरियाज में रहेगी, इसका कुछ चीजें सामने नहीं आएंगी। बट दीज आर जो बयानात आए हैं ट्रंप की तरफ से, कोई इतने इनकरेजिंग नहीं है। आई एम श्योर कि इसको रेजिस्टेंस मिलेगी जी। सो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बयान भी दिया, वो अब्राहमिक अकॉर्ड को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। इसमें सिर्फ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज होंगी या पाकिस्तान भी होगा? जी देखिए, अभी ये डिपेंड करता है, जब सऊदी अरेबिया के साथ इनका प्रिंस सलमान के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो हाउ सऊदीया कैसे बिहेव करता है जी। पाकिस्तान में तो आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी लीडरशिप, ऐसा रिस्क कोई लेना चाहेगी, या मिलिट्री या पॉलिटिकल लीडरशिप, कोई भी फॉर दैट मैटर। क्योंकि पाकिस्तान इज वेरी क्लियर, वो टू स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। पाकिस्तान हर उस सोल्यूशन, उस अकॉर्ड में जाएगा जो फलस्तीन की आवाम जिसको कबूल करेंगे जी, जिसको कबूलियत वहां से मिलेगी। तो ये हमारा तो देखें कोई जाती झगड़ा तो है नहीं, या पाकिस्तान के अपने बॉर्डर्स या कोई उनकी ज्योग्राफी तो स्ट्रेस पे नहीं है। ये तो फलस्तीन के लोग हैं, मुसलमान हैं, हमारा उनके साथ रिश्ता भी है मुसलमान होने के नाते। और फिर हमारा कश्मीर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। कश्मीर और फलस्तीन दो ही तो मुसलमानों के मेन इश्यूज थे जी। एक पे आपने देख लिया कि 47,000 शहादतों के बावजूद जू तक नहीं रहेंगी इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर आप देख रहे हैं, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है, किससे कोई खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो दिस इज रियल पॉलिटिक्स, इसी तरह ही होती है पॉलिटिक्स, ये दीज आर रियलिटीज। तो हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। और इब्राहिम की जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो आई डोंट थिंक सो ना, अभी तो इस चीज के ऊपर सोचा भी नहीं जा सकता। हाँ, अगर टू स्टेट सोल्यूशन होता है, फलस्तीन की आवाम उसको मानती है, वो समझते हैं कि जी ये हमारी उमंगों के मुताबिक हो गया, तो फिर पाकिस्तान इसमें शामिल होने की कुछ उम्मीद है, वरना होना चाहिए, ये हो सकता है। लेकिन उससे पहले तो मैं नहीं देख रहा कि पाकिस्तान कम से कम ये रिस्क ले। राइट, आपने कश्मीर का जिक्र किया। आज आर्मी चीफ ने भी कहा कि हमने कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 मजीद भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने भी डायलॉग के लिए कहा है, कोई हल निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी देखिए, हमें ये समझने की जरूरत है कि खास तौर पे पिछले इस हफ्ते में आर्मी चीफ जो है उन्होंने बड़ा क्लियरली अपना मैसेज दिया है। उनके जो विजिट्स भी किए हैं उसके बीच में, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बीच में भी, और आज जैसे वो आज़ाद कश्मीर में गए हैं और वहाँ खड़े होकर भी, तो ये 3-4 मैसेजेस उन्होंने बिल्कुल क्लियरली दिए हैं कि कोई जो हिंदुत्व की सोच वाली जो लीडरशिप है भारत के अंदर, वो अपने जहन में कोई किसी किस्म की गलत फहमी ना रखे और किसी किस्म के मिस एडवेंचर के बारे में ना सोचे। और कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता देखें प्रिया साहब, हमें अंडरस्टैंड करने की, पाकिस्तान और कश्मीर का लाज़िम मलज़ूम रिश्ता है जी। ये एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। कश्मीर जो है ये अनफिनिश्ड एजेंडा है हमारी, जो जब से आज़ादी शुरू हुई है, और पाकिस्तान अपने आप को नामुकम्मल समझता है कश्मीर के। तो आप अपने आप को जब नामुकम्मल समझते हैं तो इसका मतलब है कि आप तो खुद भी अभी आज़ाद नहीं हुए हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त पूरा आज़ाद नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान की आज़ादी का मसला है, ये कश्मीर की एक सरजमीन का मसला नहीं है, ये कश्मीर के लोगों का मसला है, ये पाकिस्तान की आज़ादी का मसला है। और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, सिपह सलार से नीचे एक सिपाही तक, सबका एक अज़्म है
कि वो इस कश्मीर की खातिर जिस हद तक भी जाना पड़ा वो जाएंगे। और हमारी ये जो इंडिया के साथ या भारत के साथ झगड़ा है किस बात का, ये जंगे हमारी होती किस बात की, इट इज द ओनली इशू विच इज कश्मीर। तो कश्मीर के लिए आई थिंक पाकिस्तान जिस हद तक जाना चाहेगा वो जाएगा और जा सकता है। और ये न सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप बल्कि ये पाकिस्तान की अवाम की ये ख्वाहिश है, और पाकिस्तान की अवाम की ये जो ख्यालात और तस्वुरात है ना जी, उनकी अक्कासी कर रहा है कि कोई भी पाकिस्तानी किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को कभी अलाउ नहीं करेगा कि वो कश्मीर के ऊपर कोई सौदा करे या कश्मीर के ऊपर कोई चीज ऐसी करे जो उसके कश्मीर का उसको नुकसान हो। तो जंगें तो दूर की बात है, यहाँ जिंदगी जो है ना, जिंदगी और मौत का मसला है जी ये पाकिस्तान के लिए कश्मीर। राइट। सो मुज़ाकरात की मेज़ पर भारत नहीं आता, उसको बार बार हमने इनवाइट किया है। यूनाइटेड नेशन समेत जो भी आलमी दुनिया है वो एक साइलेंस हमें नज़र आती है उसके ऊपर। सो वे फॉरवर्ड क्या होगी फिर? जी देखिए फरिया साहब, बात इस तरह है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले तो हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है और अपने अंदर ये जो हमारे इकोनॉमिक खास तौर पे और इश्यूज हैं इनको हमें एड्रेस करने की जरूरत। उसकी वजह ये होती है कि जब आप IMF के साथ होते हैं या आपके प्रोग्राम्स बाहर से चल रहे होते हैं तो फिर आप थोड़ी सी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज को मुश्किल हो जाता है जी उनको परसू करना। सेकेंडली पाकिस्तान की स्टेट का ये जो एम है ना जी, दैट इज कश्मीर, उसके ऊपर हमेशा परमानेंट रहना चाहिए। जो प्रिंसिपल एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोर इश्यूज, कोर ऑब्जेक्टिव्स, कश्मीर उनके हमेशा टॉप पे रहा है और टॉप पे रहना चाहिए। तो इसको हमें हर डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, हर बायलैटरल मल्टीलैटरल फोरम्स के ऊपर हमने इसको उठाना है। डोसियर्स हम देते रहते हैं, लेकिन हमारे मीडिया ने, हमारी सोसाइटी ने, खास तौर पे जो पाकिस्तान जो पॉलिटिकल और लीगल सपोर्ट दे रहा है कश्मीरी भाइयों को, हमारे मीडिया ने, हमारे प्रिंट मीडिया ने, हमारे लोगों ने, डायस्पोरा ने खास तौर पर इस इशू को प्रोमिनेंस के साथ इसको उठाना है और इसको आगे लेकर चलना है। देखें ये 77 साल से ज्यादा पुराना इशू हो चुका है जी। तो ये नस्ल दर नस्ल 3 से 4 नस्लों के बीच में अभी तक ये ट्रांसफर हो चुका है, कश्मीर के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। और कश्मीर के अंदर तो हमारे जो बहन भाई जितनी स्ट्रगल कर रहे हैं उसको हम सलाम पेश करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो बढ़ती चली जा रही है। अब इंडियन आर्मी 7 लाख से ज्यादा फौज उन्होंने डिप्लॉय की हुई है, 90 की दहाई से शुरू किया हुआ है उन्होंने। ये जो लेटेस्ट डिप्लॉयमेंट की है उसके ऊपर वॉर की है, लेकिन वो उसको सप्रेस नहीं कर रहा। तो उसकी क्या वजह है? उन्हें क्यों इसको जेल में कन्वर्ट करना पड़ रहा है? अभी इतनी अगर वो इकोनॉमिक्स उन्होंने वहां पे इंप्रूव की थी तो अभी तो वहां पे दूध और शहद की नहरें होनी चाहिए थी, लेकिन वो कश्मीरी अवाम कश्मीर के साथ कभी सिंसियर नहीं है। वो बस उसको एक पिकनिक रिजॉर्ट कह ले या एक पीस ऑफ लैंड के तौर पर देख रहे हैं। महमूद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का स्टांस मुसलसल कंसिस्टेंट रहा है, तो ये सोचना कि इसके ऊपर कोई भी तब्दीली आएगी ये एक बेवकूफ़ों वाली बात ही है। कश्मीर के लिए हमेशा से पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है और ये आवाज़ उठाई जाई रहेगी।